श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। सादर जय सिया राम। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष 2021 के प्रारंभ का यह समय है और इस नव वर्ष 2021 की मेरी तरफ से सभी हरि प्रेमियों को, सभी वैष्णव जनों को अनंत कोटि शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। यद्यपि कुछ सनातन धर्मावलंबियों का यह मत भी रहता है कि यह नववर्ष जो है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार है, इसमें सनातन धर्मियों की कुछ मान्यता ऐसी नहीं है, श्रद्धा ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी मानने में कुछ हानि भी नहीं है, क्योंकि हम वस्तुतः अन्य दृष्टि से भी गौर करें तो सांसारिक आदि जो क्रियाकलाप भी हैं वे सब भी इसी के अनुसार हम स्वीकार करते हैं। कोई व्यक्ति कहीं नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो उसको जो सैलरी मिलती है, जो उसको तनख्वाह मिलती है, वह भी इसी के अनुसार महीने की अंतिम तिथि को मिलती है। जनवरी के अंत में, फरवरी के अंत में, मार्च के अंत में, इस प्रकार से यह चलता है क्रम। बाकी आस्था की बात करें तो वास्तविक जो हमारा नववर्ष है वह चैत्र नवरात्र में ही प्रारंभ माना जाएगा, क्योंकि उस समय ऋतु बदल रही है। उस समय पुष्पों पर, उस समय वृक्षों पर नए पुष्प पल्लवित हो रहे हैं, ऋतुएं बदलती दिखती हैं, नव चेतना जागृत होती है। लेकिन फिर भी इस सबको ध्यान में रखने के बाद भी आज के दिन में ठाकुर जी के चरणों में यह प्रार्थना करूंगा, आप सबके जीवन में नई आशा, नई चेतना, नव स्फूर्ति, नव ऊर्जा, और साथ ही साथ ये जो 2020 वर्ष निकला है, इसमें जो भी घटनाएं, जो भी यह महामारी का दौर प्रारंभ हुआ, इस वर्ष के थमने के साथ ही यह कठिन समय भी विराम ले, ऐसी आशा की जाए। भगवान के चरणों में प्रार्थना की जाए, जो नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है वह हम सबके जीवन में खुशियां, संपन्नता, समृद्धि लेकर के आए। गत वर्ष के विषय में तो अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, सबके अपने अनुभव रहे, कटु अनुभव ज्यादा रहे, लेकिन फिर भी यदि कुछ नेगेटिव में भी पॉजिटिव खोजने की कोशिश की जाए तो कुछ पॉजिटिव्स जो नजर आए उनमें से एक है, कोरोना काल में भी कौन सरवाइव कर पाया, कौन संकट के इस समय को भी प्रेम से, शांति से निकाल पाया, जिसने आहार को शुद्ध किया। आहार केवल टेस्टी न हो, आहार केवल हेल्दी न हो, आहार प्योर हो, जिसको हमारे सनातन भाषा में कहा है सात्विक आहार हो, सात्विक भोजन हो। क्योंकि अन्न के विषय में कहा गया है जैसा खाओ अन्न और वैसा रहेगा मन। इसलिए अन्न शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध होगा तो जीवन शुद्ध होगा, जीवन पवित्र होगा। इसलिए आहार शुद्धि परम आवश्यक। दूसरी बात, इस समय कौन प्रसन्न रहा जिसने अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लिया, जिसने अपनी इच्छाओं का दमन करना सीख लिया। क्योंकि अन्य समय में हम जो इच्छा प्रकट करते थे उसकी पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास कर लेते थे,
लेकिन इस कोरोना के कठिन काल में जिसकी आवश्यकताएं कम रही, जिसने बचाना सीखा, जिसने संयमित जीवन जीना सीखा, वे इस कठिन दौर को प्रेम पूर्वक व्यतीत करने में सफल रहे। ऐसे कुछ कुछ सकारात्मक अनुभव जो हुए उनको भी हम देखने का प्रयत्न करें और ठाकुर श्री बांके बिहारी से ये प्रार्थना करें कि वे इस नए साल में, नव वर्ष में अपनी कृपा करुणा खूब बरसाते रहें, संकटों का सामना करने की खूब शक्ति हमारे भीतर प्रवाहित करें। ऐसी मंगल कामना करते हुए आप सबको नव वर्ष की बधाई देते हुए ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सबको सादर प्रणाम, सादर जय श्री कृष्ण।